दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदलने में मदद की है। यह किताब है द करेजस माइंड। यह किताब हमें सिखाती है कि असली साहस केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, शंका और असफलताओं का सामना करने में होता है। किताब के लेखक डॉ. एना सिंह ने अपने अनुभवों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए यह दिखाया है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने मन को साहसी बनाए रखें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इसमें 8 नियम दिए गए हैं जो हमारे सोचने के तरीके, फैसलों की गुणवत्ता और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता को बदल सकते हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो डर से नहीं बल्कि साहस से जीना चाहता है। चाहे आप छात्र हों, व्यवसायी हों या किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों को सच करना चाहते हों, द करेजस माइंड आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। आज हम इस किताब के नियमों को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने डर, संकोच और असफलताओं को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस साहसी यात्रा को और जानते हैं वो नियम जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला नियम, डर को पहचानो पर उस पर विजय पाओ। हर इंसान के जीवन में डर का एक अलग चेहरा होता है। किसी को असफलता का डर सताता है, किसी को खो देने का, किसी को समाज की आलोचना का और किसी को अपने सपनों को पूरा न कर पाने का। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस डर को अपने निर्णयों, अपने सपनों और अपने भविष्य पर हावी होने देते हैं। यही कारण है कि द करेजस माइंड का पहला नियम कहता है, डर को पहचानो पर उस पर विजय पाओ। डर से भागने वाले व्यक्ति कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते, जबकि जो व्यक्ति अपने डर को समझता है वह उसे अपनी ऊर्जा में बदल देता है। सोचिए, जब आप किसी नई राह पर कदम रखते हैं, चाहे वह नया करियर हो, किसी रिश्ते में ईमानदारी दिखाने का साहस हो या किसी मंच पर अपनी आवाज उठाने का फैसला, तो दिल में एक हलचल होती है। यही डर है जो आपको रोकना चाहता है, लेकिन साहसी मन वही होता है जो उस डर को महसूस करता है फिर भी कदम बढ़ाता है। डर को हराना इसका मतलब नहीं कि आप उसे मिटा देंगे। इसका अर्थ है कि आप उसे पहचान कर भी अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेंगे। डर को स्वीकारना ही उसका पहला इलाज है। डॉ. अन्ना सिंह इस किताब में बताती हैं कि डर एक शिक्षक की तरह है। यह हमें दिखाता है कि हमारी सीमाएं कहाँ हैं और हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अपने डर को समझना सीख लें तो वही डर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता है तो असल में उसे यह डर सिखा रहा होता है कि उसे अपने आत्मविश्वास और संवाद कौशल पर काम करने की जरूरत है। यानी डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि आत्मविकास का संकेत है। बहादुरी का असली अर्थ यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगता। बहादुरी का अर्थ है कि आप डर के बावजूद भी सही काम करते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि हाँ, मैं डरता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, तभी आप अपने भीतर एक नया साहस जन्म देते हैं। यही साहस आपकी सोच को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, न कि डर के दास। सोचिए, अगर महात्मा गांधी को अपने विचारों के विरोध का डर रोक देता तो क्या आज भारत स्वतंत्र होता? अगर राइट ब्रदर्स को असफलता का डर सताता तो क्या हम आसमान में उड़ते विमान देख पाते? हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में डर का सामना किया है, लेकिन उन्होंने डर को अपनी जंजीर नहीं बल्कि अपनी सीढ़ी बनाया। यही द करेजस माइंड का सार है। डर को पहचानना, उसे समझना और फिर उस पर विजय पाना। जीवन में हर बार जब आप किसी नए निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो एक हल्की कंपकंपी, एक असुरक्षा का भाव आता है। उस पल में याद रखिए, यही तो मौका है जहां से आपका असली विकास शुरू होता है। डर उस द्वार का पहरेदार है जिसके पीछे आपका सबसे बड़ा सपना छिपा है। अगर आप उस द्वार से गुजरना चाहते हैं तो आपको उस पहरेदार से आंख मिलानी होगी। डर को देखकर भागो मत, बल्कि मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिया करना, एक्शन लेना। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं
तो डर अपने आप घटने लगता है। जैसे अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो हर दिन दर्पण के सामने बोलने की आदत डालिए। धीरे धीरे वह डर गायब हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा कल्पना में बड़ा होता है, हकीकत में नहीं। जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप उस कल्पना को तोड़ देते हैं और मन में एक नई ताकत जागती है। डर को जीतने का दूसरा तरीका है मन की बातचीत बदलना। जब आप खुद से बार बार कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डर बढ़ता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो डर कम होता है। यह आत्मसंवाद ही आपके मन का माहौल तय करता है। द करेजियस माइंड हमें सिखाती है कि अपने भीतर की आवाज को साहसिक बनाओ, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। याद रखिए, डर जीवन से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। डर आपको रोक भी सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है। यह चुनाव आपका है। जब आप डर पर विजय पाते हैं तो केवल एक डर नहीं, बल्कि अपने मन की सीमाएं तोड़ते हैं, और वही पल होता है जब आपका मन साहसी मन बन जाता है। तो जब भी अगली बार आप किसी चुनौती के सामने हों, दिल में डर उठे, तो गहरी सांस लें और खुद से कहें मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही वाक्य, यही सोच आपको उस व्यक्ति में बदल देगी जो किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं, झुकता नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर उभरता है। यही है पहले नियम का सार। डर को पहचानो, पर उस पर विजय पाओ। दूसरा नियम, असुविधा को अपनाओ, वहीं विकास है। जीवन में हर व्यक्ति आराम चाहता है, एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द न हो, कोई चुनौती न हो, कोई परेशानी न हो। लेकिन एना सिन्हा कहती हैं कि अगर तुम हमेशा आरामदायक जीवन ही चाहते हो, तो तुम कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। द करेजियस माइंड का यह दूसरा नियम हमें याद दिलाता है कि विकास हमेशा उस जगह पर होता है जहां असुविधा शुरू होती है। जब हम खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, तभी हमारा मन, शरीर और आत्मा नए रूप में ढलते हैं। जब कोई बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में घुटता है, तभी वह अंकुर बनता है। अगर बीज को कभी मिट्टी की असुविधा न मिले, तो वह पेड़ नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह इंसान भी तब तक नहीं बढ़ता जब तक वह संघर्ष और असुविधा का सामना नहीं करता। जब तुम नई चीज सीखने की कोशिश करते हो, जैसे कोई भाषा, कोई कला या कोई व्यापार, शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है। दिमाग कहता है छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुम उस असुविधा को स्वीकार कर लो, तो वही तुम्हें आगे ले जाती है। एना सिन्हा कहती हैं कि असुविधा तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हो, तुम्हारा साहसी मन सक्रिय होता है। वह तुम्हें मजबूती, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। जैसे जिम में मांसपेशियां तभी बनती हैं जब वे दर्द झेलती हैं, वैसे ही मन की ताकत भी तभी बनती है जब वह संघर्ष झेलता है। सोचो, अगर कोई बच्चा कभी गिरा ही नहीं, तो उसे चलना कैसे आता? अगर किसी ने कभी गलती नहीं की, तो उसे सुधारना कैसे सीखा जाता? इस दुनिया में हर महान व्यक्ति, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार, खिलाड़ी या नेता, सभी ने असुविधा का सामना किया है। उन्होंने असफलता, आलोचना और दर्द को विकास का हिस्सा माना, न कि रुकावट। द करेजियस माइंड हमें यह सिखाती है कि जब जीवन मुश्किल लगे, तब भागो मत, वहीं रुक जाओ और खुद से कहो यही मेरा विकास का क्षेत्र है। जब मन कहे यह बहुत कठिन है, तो समझो कि यही तुम्हारे बढ़ने की सही दिशा है। असुविधा यह संकेत देती है कि तुम अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकल रहे हो। सिंह एक सुंदर बात कहती हैं, हर महान छलांग एक छोटे से असुविधाजनक कदम से शुरू होती है। इसका मतलब है कि अगर तुम हर दिन थोड़ी असुविधा सहन करने का अभ्यास करोगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, अनजानी जगह बोलना, नया काम सीखना या डर का सामना करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा साहस बढ़ता जाएगा। असुविधा से भागने वाला व्यक्ति हमेशा औसत रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे गले लगाता है वही असाधारण बनता है। जीवन की हर असुविधा एक अवसर है खुद को पहचानने, अपनी सीमाएं तोड़ने और अपने भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाले, तो शिकायत मत करो, खुद से कहो यह मेरे विकास का पल है। असुविधा का दर्द अस्थायी है,
लेकिन उसका परिणाम स्थायी है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा असुविधाजनक काम करोगे, जैसे अपने डर का सामना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना या नए लक्ष्यों की ओर बढ़ना, तो कुछ महीनों में तुम्हारा मन साहसी, शांत और शक्तिशाली बन जाएगा। यही द करेजस माइंड की असली शिक्षा है। तीसरा नियम, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? न पैसा, न ताकत, न पद, बल्कि हमारे विचार, थॉट्स। डॉक्टर अना सिंह अपनी किताब द करेजस माइंड में कहती हैं कि इंसान की असली शक्ति उसके मन में छिपी होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा हमें हिला नहीं सकती। विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारा पूरा जीवन उगता है। जैसे बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता छिपी होती है, वैसे ही हर विचार में हमारे भविष्य की दिशा छिपी होती है। जब हम अच्छे, सकारात्मक और साहसी विचार बोते हैं, तो हमारे कर्म और परिणाम भी वैसे ही खिल उठते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ डर के, कुछ उम्मीद के, कुछ शक के। यही विचार तय करते हैं कि हमारा दिन कैसा बीतेगा। अगर सुबह सुबह हम सोचें कि आज का दिन मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पूरा दिन थकान और निराशा में बीत जाता है। लेकिन अगर हम वही विचार बदलकर कहें, आज जो भी आएगा मैं संभाल लूंगा, तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। डॉक्टर सिंह कहती हैं, विचार ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। जैसे बिजली हर मशीन को चलाती है, वैसे ही विचार हमारे जीवन के हर हिस्से को दिशा देते हैं। अब सवाल उठता है, विचारों पर नियंत्रण कैसे रखें? सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। ये वही जगह है जहां हमारे पुराने अनुभव, डर और मान्यताएं जमा होती हैं। जब भी हम किसी नए काम की कोशिश करते हैं, ये अवचेतन मन हमें रोकने लगता है। मत करो, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, क्या होगा अगर फेल हो गए? यहीं से नकारात्मक विचारों की शुरुआत होती है। लेकिन एक साहसी मन कहता है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि डरने से अच्छा है गिरकर सीखना। डॉक्टर आना सिंह सुझाव देती हैं कि हर दिन विचार जागरूकता, थॉट अवेयरनेस का अभ्यास करें। यानी जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से पूछें, क्या ये सच है या ये बस डर बोल रहा है? जब आप इस तरह विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऊपर उनका प्रभाव कम होने लगता है। आप अपने मन के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपने विचारों को देखे, अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करे और खुद से कहे, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका डर घटेगा और उसका मन स्पष्ट होने लगेगा। डॉक्टर सिंह कहती हैं, मन वही देखता है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुम उसे डर दिखाओगे, तो वह डर से भरे चित्र बनाएगा। लेकिन अगर तुम उसे उम्मीद दिखाओगे, तो वह जीवन में चमत्कार रच देगा। विचारों का एक और रहस्य यह है कि वे तरंगों, वाइब्रेशंस की तरह काम करते हैं। जो सोच तुम बार बार करते हो, वही तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं और वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौट आती है। इसलिए कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर तुम खुद को कमजोर सोचोगे, तो कमजोर महसूस करोगे। अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे, तो हर मुश्किल आसान लगेगी। साहसी मन इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करता है, जैसे कोई किसान अपने खेत की रक्षा करता है। डॉक्टर अना सिंह ने किताब में लिखा है कि विचारों पर नियंत्रण का अर्थ दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जैसे नदी का प्रवाह अगर सही दिशा में हो तो वह खेतों को सींचती है, पर अगर वही नदी नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश कर देती है। वैसे ही विचार भी हैं, अगर वे अनुशासित हों तो सफलता लाते हैं, और अगर बिखरे हों तो जीवन में अव्यवस्था पैदा करते हैं। साहसी मन वह है जो अपने विचारों को देखता है, समझता है और सही दिशा में मोड़ देता है। वह जानता है कि नकारात्मकता कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। इसलिए वह खुद से युद्ध नहीं करता, बल्कि अपने विचारों को मित्र बना लेता है। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा से पहले बहुत डर लगता है। वह सोचता है,
मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। अब यही विचार उसके प्रदर्शन को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर वही छात्र हर बार खुद से कहे, मैं तैयार हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और परिणाम भी बेहतर होते हैं। यही है विचारों पर नियंत्रण की शक्ति। डॉक्टर सिंह कहती हैं कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास। हर दिन सुबह 3 बातों के लिए आभार जताओ, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और 3 बातें बोलो जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत में बदलने लगेंगे। तो तीसरे नियम का सार यह है, तुम्हारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम अपने विचारों से गढ़ते हो। डर या संदेह तुम्हारे विचारों का हिस्सा हो सकते हैं, पर तुम तय कर सकते हो कि कौन सा विचार तुम्हारे मन में टिकेगा। साहसी मन वही है जो हर परिस्थिति में सोचता है, मैं कर सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, और मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। नियम 4, असफलता से सीखो, मत डरो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता हर उस रास्ते पर आती है जो सफलता की ओर जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उसने असफलता के दर्द को गहराई से महसूस किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, जबकि साहसी मन वाले लोग उसे नई शुरुआत का अवसर मानते हैं। यही द करेजियस माइंड की चौथी शिक्षा है, असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमारा मन टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम उस काम के लायक नहीं हैं, शायद हमारी कोशिश बेकार गई। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है। ये हमें दिखाती है कि हमें किस दिशा में सुधार करना है। जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है, वही धीरे धीरे अजेय बनता है। साहसी मन असफलता को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानता है। जब कोई व्यक्ति गिरता है और फिर उठता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, आत्मविश्वास की। यही आत्मविश्वास आगे चलकर सफलता की नींव बनता है। डॉ अन्ना सिंह इस बात पर जोर देती हैं कि असफलता कभी हार नहीं होती, यह तो उस राह की निशानी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी पहली 1000 कोशिशों में ही हार मान लेते, तो शायद आज दुनिया में बल्ब न होता। अगर अब्राहम लिंकन अपनी बार बार की चुनावी हार से टूट जाते, तो अमेरिका का इतिहास कुछ और होता। और अगर आप खुद अपने जीवन की पिछली असफलताओं पर नजर डालें, तो पाएंगे कि वही पल आपकी सबसे बड़ी सीख बने। असफलता हमें गिराकर नहीं, संभाल कर आगे बढ़ना सिखाती है। डरना स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान असफल होने से डरता है। लेकिन द करेजियस माइंड हमें यह समझाती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। जब हम अपने डर को पहचानते हैं, तभी हम उससे ऊपर उठ पाते हैं। डर का सामना करना ही असली साहस है। और जब आप एक बार असफलता को हिम्मत से स्वीकार करते हैं, तो अगली बार गिरने का डर खत्म हो जाता है। यही मानसिक आजादी की शुरुआत होती है। साहसी मन जानता है कि असफलता किसी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि उसकी यात्रा को दिशा देती है। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर इसलिए देती है ताकि हम सही रास्ता चुन सकें। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। क्या हमने पूरी लगन से काम किया? क्या हमारी तैयारी पूरी थी? क्या हमारा उद्देश्य सही था? इन सवालों के जवाब ही असफलता के छिपे हुए उपहार हैं। डॉ अन्ना सिंह लिखती हैं कि हर असफलता एक रीसेट बटन की तरह होती है। यह हमें रुककर सोचने का मौका देती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर हम बिना सीखे आगे बढ़ते रहें, तो शायद हम वही गलतियां दोहराएंगे। लेकिन जो व्यक्ति असफलता से सबक लेता है, वह धीरे धीरे अपनी सोच को मजबूत और स्पष्ट बनाता है। इस नियम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असफलता से डरकर मत रुको। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर ना उठना सबसे बड़ी गलती है। हर बार गिरो, सीखो और मजबूती से उठो। यही जीवन की असली कला है। साहसी मन जानता है कि असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुम सीखने के एक और स्तर पर पहुंच गए हो। जब हम असफलता को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है।
हम हर गिरावट में अवसर देखना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान मैं क्यों हारा से हटकर अब मुझे क्या सीखना है पर आ जाता है। यही मानसिक परिवर्तन हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां साधारण लोग पहुंचने से डरते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी कठिनाई या हार का सामना करो तो याद रखना, यह तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। हर गिरावट के बाद उठना, हर हार के बाद सीखना और हर दर्द के बाद मुस्कुराना, यही साहसी मन की पहचान है। जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर बना लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अजेय बन जाता है। निष्कर्ष, असफलता से सीखो, मत डरो। केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति डर के बिना प्रयास करता है वही इतिहास बनाता है। साहसी मन असफलताओं को सीढ़ियां बनाकर उस शिखर तक पहुंचता है जहां बाकी लोग कोशिश करने से भी डरते हैं। छठा नियम, स्वयं पर विश्वास रखो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, वह हमारे भीतर से जन्म लेती है। स्वयं पर विश्वास, यही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो पूरी दुनिया की राय, आलोचना या अस्वीकृति उसका रास्ता नहीं रोक पाती। लेकिन इस विश्वास तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा संदेहों से भरा रहता है। यही कारण है कि डॉ. अन्ना सिंह ने अपनी किताब द करेजस माइंड में कहा है, साहसी मन सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखता है। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तब समाज हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय अधिक महत्वपूर्ण है। स्कूल में टीचर की राय, घर में माता पिता की अपेक्षाएं और समाज में लोगों की बातों का असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने भीतर के विश्वास को खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमें अच्छा कहे तभी हम योग्य हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास की जड़ हमारे अपने निर्णय, हमारी अपनी कोशिशों और हमारे अनुभवों में होती है, न कि दूसरों की राय में। एक साहसी व्यक्ति वही होता है जो खुद के फैसलों पर भरोसा रखता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। जब कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कि कोई व्यापार, नई कला या जीवन का नया रास्ता, तो सबसे पहले संदेह आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हुआ तो क्या होगा? यही क्षण निर्णायक होता है। अगर आप उस क्षण में अपने अंदर की आवाज पर भरोसा कर लेते हैं तो आपने जीत का आधा रास्ता तय कर लिया होता है। स्वयं पर विश्वास रखने का मतलब अहंकार नहीं है। यह नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूं, बल्कि इसका अर्थ है, अगर मैं गलत भी हूं तो भी मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। यह एक स्थिर मन की पहचान है जो असफलता से नहीं डरता बल्कि उसे शिक्षक मानता है। यही साहसी मन की पहचान है। आत्मविश्वास की सबसे सुंदर बात यह है कि यह बाहर से नहीं दिया जा सकता, इसे भीतर से जगाना पड़ता है। यह हर दिन छोटे छोटे कदमों से बढ़ता है। जब आप कोई कठिन काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यही छोटे छोटे जीतें आपके मन में बड़ा भरोसा पैदा करती हैं। अगर आप देखेंगे तो हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात सामान्य होगी, उन्होंने तब भी खुद पर भरोसा रखा जब दुनिया ने उन्हें नकार दिया। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयोग किए लेकिन कभी नहीं सोचा कि वह असफल है। वह कहते थे, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही आत्मविश्वास है। या फिर सोचिए अब्दुल कलाम जी के बारे में। जब वह रॉकेट लॉन्च में असफल हुए तो उन्होंने खुद की आलोचना नहीं की, बल्कि कहा, अगली बार हम बेहतर करेंगे। यही अपने ऊपर भरोसे की पराकाष्ठा है। स्वयं पर विश्वास रखना मानसिक अनुशासन का परिणाम है। इसका अर्थ है कि आप अपने मन की नकारात्मक आवाजों को सुनना तो सीखें, पर उन पर विश्वास न करें। जब मन कहे, तू नहीं कर पाएगा, तो आत्मविश्वास कहे, मुझे कोशिश करनी ही होगी। जब मन कहे, सब मुझसे बेहतर हैं, तो आत्मविश्वास कहे, मैं अपनी गति से आगे बढ़ रहा हूं और मैं पर्याप्त हूं। यही भीतर की आवाज है जो हर महान व्यक्ति को प्रेरित करती है। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, सब कुछ गलत लगता है। उस वक्त अगर कोई चीज आपको थामे रखती है तो वह है
आपका खुद पर भरोसा। ये भरोसा कहता है, अभी कठिन है, पर मैं इसे संभाल लूंगा। ये विश्वास आपको टूटने से बचाता है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। डॉ अन्ना सिंह लिखती हैं कि साहसी मन कभी दूसरों से मान्यता नहीं मांगता, वह खुद की सच्चाई को जानता है। इसका अर्थ यह है कि आपको यह महसूस करना होगा कि आपकी कीमत किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आप जो हैं, जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं, वही आपकी असली पहचान है। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी रखें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है, जो आपके भीतर चुनौती पैदा करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब संभव लगने लगी हैं। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करती है। सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी खूबियां और कमजोरियां दोनों के साथ, तभी आप वास्तव में निडर बनते हैं। जो व्यक्ति खुद से शांति में होता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। यही द करेजस माइंड का संदेश है कि साहस अपने मन में जन्म लेता है और उसका पहला कदम होता है स्वयं पर विश्वास रखना। 8वां नियम, डर को अपनी ताकत बनाओ। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अक्सर डर हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। डर का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह आपके अंदर की चेतना का संकेत है जो आपको सुरक्षित रहने और सोच समझकर कदम बढ़ाने की सलाह देता है। लेकिन अगर आप डर के सामने झुकते हैं और अपने फैसलों को उसके अनुसार सीमित करते हैं, तो आप अपने वास्तविक सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाते। इस नियम का मुख्य संदेश यही है कि डर को भागने की वजह न बनाएं, बल्कि उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाएं। डर को अपनी ताकत बनाने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि समझें। जब भी आप किसी नए कदम के बारे में सोचते हैं, चाहे वह करियर में बदलाव हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई चुनौती हो, डर आपके अंदर एक चेतावनी के रूप में आता है। इस चेतावनी को सुने, लेकिन उसके सामने रुके नहीं। यह नियम हमें सिखाता है कि डर का सामना करना और उसके बावजूद आगे बढ़ना ही साहस की असली पहचान है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है स्वयं पर विश्वास करना। जब आप यह मान लेते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, तो डर आपके लिए चुनौती बनकर उभरता है, न कि भय। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी सार्वजनिक मंच पर बोलना है और आप डरते हैं, तो यही डर आपको बेहतर तैयारी करने, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने और अपने भाषण को और प्रभावशाली बनाने की प्रेरणा देता है। डर जब सही तरीके से समझा जाए, तो यह आपको अधिक सतर्क, अधिक जागरूक और अधिक सक्षम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है एक्शन लेना। डर केवल तभी कम होता है जब हम सक्रिय कदम उठाते हैं। केवल सोचने या चिंता करने से डर बढ़ता है। साहसी लोग वही हैं जो डर को महसूस करते हैं, पर उसके बावजूद निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। जैसे लेखक ने अपने जीवन के उदाहरणों में बताया है, साहस का असली माप यह नहीं कि आप डर महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तीसरा पहलू है विकल्पों का निर्माण। डर अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन साहसी मन वाला व्यक्ति हर स्थिति में विकल्प तलाशता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? इस तरह की सोच डर को डर की बजाय एक चुनौती और रणनीति बनाने का उपकरण बनाती है। इस नियम के अनुसार साहस का मतलब यह नहीं कि आप निडर हैं, बल्कि यह कि आप डर का उपयोग सोच समझकर निर्णय लेने और संभावनाओं का निर्माण करने के लिए करते हैं। अंत में, डर को अपनी ताकत बनाना मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का मिश्रण है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं और अपने कदम बढ़ाते हैं, आपका मन अधिक साहसी और आपकी आत्मा अधिक मजबूत बनती है। यही वजह है कि द करेजस माइंड में 8वां नियम हमें यही सिखाता है कि डर केवल एक बाधा नहीं, बल्कि हमारी क्षमता और साहस का परीक्षण है। जब आप इसे समझते हैं और अपनाते हैं, तो डर आपके जीवन में आपको रोकने की बजाय आपको आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा साथी बन जाता है। दोस्तों, मुझे इस किताब के सभी नियम बहुत अच्छे लगे, लेकिन अगर मुझे एक सबसे प्रभावशाली नियम चुनना हो, तो वह है डर को अपनी ताकत बनाओ, यानी 8वां नियम।
इस नियम ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी ताकत बनने की क्षमता रखता है। अगर आपको भी ये नियम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरक बातें जान सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आपको इस किताब का कौन सा नियम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्साहित हूं।